Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new chapter, that is structure of atom. This chapter is very important for future studies, because this chapter is also in your 11th syllabus. My dear students, you focus on this chapter because it is very important. In this chapter we have to study the internal structure of atom, because the previous theories that we have studied, whether it is Dalton's atomic theory, we have studied there atom is indivisible. Atom is indivisible. We already have discussed what is indivisible, which cannot be broken down. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है कि एटम इज इंडिविजिबल. हाँ, इंडिविजिबल का मतलब इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है? लेकिन जब 19th सेंचुरी आ गई, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, चाहे हम बोहर्स मॉडल की बात करते हैं, चाहे हम रदरफोर्ड्स मॉडल की बात करते हैं, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और इन्होंने इन मॉडर्न थ्योरीज ने कहा कि एटम इज डिविजिबल. एटम इज डिविजिबल. एटम डिविजिबल है और ये कंटेन करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसमें प्रेजेंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मैं पहले वाले आज का जो लेक्चर है, इसमें मैं आपको जनरल आउटलाइन दूंगा इस चैप्टर की. फिर हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कैथोड रे से, कहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ. लेकिन ये पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जानते थे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल. हाँ, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. बट 19th सेंचुरी में कुछ थ्योरीज, बोहर्स मॉडल आया, थॉमसन मॉडल आया, या मैं रदरफोर्ड्स मॉडल आया, जो हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने, इन्होंने कहा एटम इज डिविजिबल, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. और उन्होंने कहा कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, और चाहे न्यूट्रॉन है. मैं थोड़ा सा पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रूव करके दूंगा. हाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्यों है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है. इनकी डिस्कवरीज हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, चाहे एनोड रे चाहे कैथोड रेज, वो हमें पढ़नी है. लेकिन मैं आपको पहले ही थोड़ा आउटलाइन दे रहा हूं ताकि आपको चैप्टर समझ आए कि करना क्या है. आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्जड है, ये पॉजिटिवली चार्जड है, और ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है. 3 subatomic particles are present. One is electron, it is negatively charged. Another is proton, it is positively charged. And third one is neutron, it is neutral. Are you getting me, my dear students? Very good. लेकिन ये कंसेप्ट कैसे हमें आया? तो दिस मतलब, अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है कोई चार्ज तो होगा एटम का. म्यून गोबर, एक्चुअली ये कंसेप्ट आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना, ये कंसेप्ट आया यहाँ से. म्यून गोबर फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, समझे उनमें उन गोबर. तो वहां पे उन देखो, हम जब कंगा करते हैं ना, क्या कंगा करते हैं बालों में, फिर वो जो कंगा है ना, वो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, आपने देखा होगा. उस कंसेप्ट से आया. उन्होंने कहा या भाई ये मैटर है, जब मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर ये कैसे इसको अट्रैक्ट कर सकता है. मतलब इन्होंने कहा कि इस मैटर में शायद कुछ चार्ज है, कुछ पार्टिकल्स है जिनमें चार्ज है, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिर वहां से स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जो खोज स्टार्ट हुई वो तब से स्टार्ट हुई. जिगर में समझ आया. फिर लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जो जे थॉमसन ने किया. प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है, ये गोल्डस्टीन ने, या न्यूट्रॉन डिस्कवरी जेमी चैडविक ने किया. इनकी डिस्कवरीज 1 by 1 पढ़ेंगे हम. लेकिन मैं तब भी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है प्रेजेंट इसमें, है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अगर आपको कोई बोलेगा सर हमें स्ट्रक्चर कैसे है, हम बोलते हैं अब इस एटम जो है, एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एटम में 2 पार्ट्स है. वन इज न्यूक्लियर पार्ट, another is called extra nuclear part.
वन इज न्यूक्लियर पार्ट अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वह गस ना तो पता आसे एटम में जनरल आउटलाइन दे रहा हूं सर। ये म्यून गोबर वरना किसने दिया है? ये दिया है रथरफोर्ड ने। जो हमें पढ़ना है, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। ये समझ है इवन क्या बोला इन्होंने? बोला कि एटम, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और इन्होंने इस एटम को डिवाइड किया दो पार्ट्स में और बोला कि इस एक को न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं और दूसरे को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये अगर हम एक एटम की बात करेंगे, ये है न्यूक्लियर पार्ट Np और ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस पर सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर होता है, इसके बाहर जो शेल्स होती है ना, बाहर जो होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये बेसिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के बेसिक्स में पहले ही बता चुका हूँ मैं ये फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सर ने पहले ही हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, ये हमें पढ़ना है 1 by 1, लेकिन मैं आउटलाइन दे रहा हूँ चैप्टर की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, प्रोटॉन कहाँ पे, ये हम इनकी डिस्कवरीज भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is called nuclear part, another is called extra nuclear part. In nuclear part, proton and neutron is present. Proton and neutron is present. Proton and neutron is present. जिगर में समझ है इवन न्यूक्लियर की ना, ये गोते ऐसे में ड्रा करूंगा। ये जो न्यूक्लियर पार्ट है इसमें प्रेजेंट है P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझ है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको कोई बोलेगा न्यूक्लियर पार्ट का चार्ज क्या है? न्यूक्लियर पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या है? न्यूक्लियर पार्ट का क्या चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है म्यून गोबर? ये पॉजिटिव चार्ज है। शाबाश म्यून गोबर। क्या है? न्यूक्लियर पार्ट जो है ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कोई बोलेगा क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल, जीरो चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा इसका? ओवरऑल चार्ज इसका आएगा पॉजिटिव। दैट इज व्हाई न्यूक्लियर पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस मीन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। हाँ, क्या मैंने कहा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. Who said this? Rutherford. This point is in Rutherford's model of atom. He said structure of atom is divided in 2 parts, nuclear part and extra nuclear part. Nuclear part contains protons and neutrons. Extra nuclear part contains electrons. How protons and neutrons are present? We will discuss these in Rutherford's model. I am giving you the general outline. My dear students, proton is positively charged, neutron is neutral. So this means nuclear part is positively charged. Extra nuclear part is negatively charged. But my dear students, atom as a whole, but atom as a whole is electrically neutral. एटम अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अभी क्या देखा आपने? एटम के 2 टाइप्स, न्यूक्लियर पार्ट। एक न्यूक्लियर पार्ट पॉजिटिव, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा एटम का? ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों? बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ protons and electrons are present. बिकॉज म्यून गोबर जितने एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये इफेक्ट अपना मतलब कैंसिल करते हैं। ओवरऑल चार्ज जो इसका है न्यूट्रल है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था
उसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ेंगे। ये एक जनरल आउटलाइन था इस चैप्टर का। समझ आया गोबर मेहन? चलिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।